हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अभी अभी मॉर्निंग का टाइम है, आप देख सकते हो मैंने भी जस्ट नहा वहा कर मैं रेडी हो गई हूँ। और सबसे पहले आप सबको जय श्री राम एंड जय हनुमान। अब आप बोलोगे कि आज सुबह सुबह मैं जय श्री राम और जय हनुमान आपको क्यों बोल रही हूँ। हालांकि ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ सुबह के टाइम, बट आपको वीडियो हमें भी ये थोड़ा लेट जाए। आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, डेफिनेटली आप कमेंट में आकर जय श्री राम जरूर लिखिएगा। सो आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोगों को ये समझ में भी आ गया होगा कि मैं आज किस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, राइट। सो आई एम टॉकिंग अबाउट सलमान खान। यस, सो मेरे जो फेवरेट हीरो है ना, अगर आप मुझसे पूछोगे तो वो सलमान खान है। अब आज मैं सलमान खान के बारे में क्या बात करने वाली हूँ और क्यों बात करने वाली हूँ, मुझे लगता है मेरे लिए बात करना ये बहुत इंपॉर्टेंट था। दैट्स व्हाई। सो रिसेंट में आपने देखा होगा कि हमारे भाईजान ने एक घड़ी पहनी हुई है। अब घड़ी पहनना क्या पाप है? जी बिल्कुल नहीं, घड़ी पहनना पाप बिल्कुल नहीं है। घड़ी के अंदर क्या है ना, उसके ऊपर लोग उंगली और सवाल उठा रहे हैं, तो आज मैं उसी के बारे में बात करने वाली हूँ। सलमान खान ने जिस वॉच को पहना हुआ है, उस वॉच के आपने देखा होगा सारा जो नक्काशी किया गया है वो राम मंदिर के ऊपर और साथ ही हनुमान जी उनके अंदर उनके वॉच के अंदर विराजमान है, राइट। तो बहुत सारे लोग इस चीज को ऑब्जेक्शन भी कर रहे हैं कि भाईजान उनका जो धर्म है वो बिल्कुल अलग है। सो आज ऐसा क्या आन पड़ी कि हमारे भाईजान ने हनुमान जी को याद कर लिया, राइट। सो इसी को बोलते हैं कि अगर आप संकट में होते हो ना, तो सबसे पहले हनुमान जी याद आते हैं। और शायद बहुत सारे लोग इन चीज़ों को नहीं मानते होंगे। बहुत सारे लोग धर्म को बांटने में परे हुए हैं। अभी सलमान खान को आप स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे होगे तो आपको पता होगा सलमान खान के घर गणेश पूजा भी होता है, बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। और उनके अंदर ना सभी जाति के लोग उनके फैमिली में है। लाइक आप उनकी जो माता जी थी वो ही हिंदू थी और वो बाद में मुस्लिम में कन्वर्ट हुई, तो इसलिए उनकी माता जी ने ये वॉच उनको गिफ्ट करा था और भाईजान ने ये पहना। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि भाईजान अगर इस वॉच को नहीं उतारे हैं तो रीजन ये भी हो सकता है ना, क्योंकि देखो सलमान खान से लेकर शिल्पा शेट्टी तक अगर किसी मुसीबत में फंसती है ना, तो वो भगवान को याद करती है। यहाँ पर बात धर्म को बांटने के लिए नहीं हुई। धर्म को बांटने के लिए कुछ मौलाना है, मैं यहाँ नाम नहीं लूंगी, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, उन्होंने ही धर्म को बांट रहे हैं। और वही लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे धर्म में ये नहीं होता है, हमारे धर्म में वो नहीं होता, सलमान खान को पाप लगेगा, सलमान खान को इसका हर्जाना चुकाना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, हमारे धर्म में तो ये कहीं नहीं लिखा गया। हमारे धर्म में तो हमेशा यही सिखाया जाता है कि भगवान एक है, ईश्वर एक है और सबको अलग अलग तरीके से पूजा जाता है, राइट। मैं तो ये बिल्कुल नहीं मानती कि मैं अगर किसी धर्म में हूँ और मैं जिस भगवान को पूज रही हूँ और जो दूसरे धर्म में वो भगवान को पूज रहे हैं, तो बिल्कुल अलग है। मेरे लिए सारे भगवान एक है और हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि ईश्वर एक है। तो यहाँ पर धर्म को बांटने वाले कुछ कुछ मौलाना और मैं यहाँ धर्म को बांटने वाले कुछ लोग अभी भी हैं जो हर एक मोमेंट पे आपको याद दिलाएंगे हिंदू और मुस्लिम। हम लोग जितना भी चाहें ये बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, बट अभी भी कुछ लोग हैं जो अभी भी धर्म को बांट रहे हैं। और मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि आपके धर्म में ये लिखा गया है कि अगर कोई दूसरे धर्म के भगवान को याद कर लेता है तो उसको डंडे से मारा जाएगा, उसको खौलते हुए तेल में खौलाया जाएगा? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ, ये आप बोल रहे हो ना। और अगर कहीं लिखा हुआ है भी अगर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सलमान खान है वो भी एक मुस्लिम बैकग्राउंड से ही बिलोंग करते हैं, तो उनको पता है कि वो क्या सही और क्या गलत कर रहे हैं। और अगर उन्होंने हनुमान जी को याद भी कर लिया, अगर किसी संकट में है और हनुमान जी को याद भी कर लिया, तो आप लोग उनको इतने गलत तरीके से उनको पोर्ट्रे कर रहे हो कि वो राम मंदिर को प्रमोट कर रहे हैं। आप अगर किसी भगवान को कोई याद करता है, लाइक अगर देखो मैं अगर मस्जिद चली जाती हूँ पूजा करने के लिए, तो क्या मुझे ये बोला जाएगा कि मैं मुस्लिम को प्रमोट कर रही हूँ? ऐसा नहीं ना। मेरा अगर मन है, मेरी इच्छा है, तो मैं कहीं भी पूजा कर सकती हूँ, कहीं भी अपना हाथ फैला सकती हूँ। मुझे इन चीज़ों से करने से मुझे अगर खुशी मिलती है तो करेंगे ना, मतलब क्यों नहीं करेंगे। मैं इन चीज़ों को नहीं मानती। तो वही आज मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे बहुत खुशी हुई कि सलमान खान ने हनुमान जी और राम मंदिर को इतना इम्पोर्टेंस दिया। वो देखो इम्पोर्टेंस तो पहले से वो देते आ रहे हैं, मतलब ये कुछ नया नहीं है सलमान खान के लिए। बट नया ये हो गया कि भैया उन्होंने अपने
वॉच में ये धारण कर लिया और उनकी माताजी ने बहुत प्यार से उनको दिया था, तो वो कैसे इग्नोर कर सकते थे। और बहुत सारे लोग का ये भी कहना है कि सलमान खान का जो अभी रिसेंट मूवी आने वाला है ना, उसको वो प्रमोट कर रहे हैं। मतलब साथ ही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये एक फिल्म पब्लिक स्टंट हो सकता है, क्योंकि उनका रिसेंट में मूवी आई मीन कल रिलीज होने वाला है। तो ये एक होता है ना, हाइप बनाने के लिए लोग कुछ भी करते हैं। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि सलमान खान ना इस तरीके का हरकत कर सकते। सलमान खान को ना किसी हाइप की नीड नहीं है। सलमान खान खुद ही एक ब्रांड है और उनको किसी प्रमोशन की नीड नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और बात रही अगर हिंदू धर्म को प्रमोट करने की, तो वो क्यों प्रमोट करेंगे? उनके घर में ही बहुत सारे लोग हिंदू हैं, इवन उनकी माता जी। तो ये कोई प्रमोट करने वाली बात नहीं है। और जो लोग अभी ये बोलते हैं कि उनको दंड मिलेगा, उनको वगैरह वगैरह, उनको पाप लगेगा, उनको हर्जाना भरना पड़ेगा, तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपके अल्लाह भी आपको माफ़ करेंगे हर वो एक गलती के लिए जो आपसे अनजाने में हुई है। और अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है ना, तो हमारा भगवान हो या आपका भगवान, जिस तरीके से आप बांट रहे हो ना, भगवान कोई मतलब अलग नहीं है, भगवान एक ही है। आप दिल से याद करो ना, और दिल से अगर कहीं भी हाथ फैला लो ना, तो भगवान सबका सुनते हैं। और देखो, नाम लेने का तरीका अलग हो सकता है, पुकारने का तरीका अलग हो सकता है, बट हमारे जो भगवान है बस एक ही हैं। और हम बस यही दुआ करते हैं कि जितने भी लोग इस तरीके की निगेटिविटी फैलाते हैं, प्लीज़ ना फैलाएं। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर सलमान खान ने श्री राम भगवान और श्री हनुमान जी का अगर वो वॉच पहनते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इवन आपको खुश होना चाहिए कि भाईजान ना एकता फैला रहे हैं और वो साबित कर रहे हैं कि कोई धर्म अलग नहीं होता, कोई जाति अलग नहीं होती। अगर आप खून काट कर देखो ना, सबके जो खून के रंग होते हैं ना, वो एक ही होते हैं। तो प्लीज़ आप इस तरीके के जो आप र्यूमर्स फैलाते हो और इस तरीके के जो आप बोलते हो कि ये दंडनीय अपराध है, तो लास्ट में बस यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग मिलजुल के रहें और इस तरीके की निगेटिविटी ना फैलाएं। और मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और तो जय श्री राम अगर लिख दोगे ना, तो बस मेरे लिए बस वही काफ़ी है। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।